भोले बाबा के भक्त हैं तो एक चीज के बिना भोले का भगत नहीं बना जा सकता, और वो क्या है? वो है भोलापन। अगर आप में भोलापन नहीं है तो हम भोले के भगत हो ही नहीं सकते। जय बम बम भोले हम करते आते हैं, बम बम भोले, और चतुराई दिमाग में भरी है। हम भोले हैं तो हम भोले के भगत हैं। वो भोला है, वो वास्तविक में भोला है। वो ऐसा भोला है जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि रोज लाइन लगा करके भगत उनके दर्शन करने आते हैं। पर एक व्यक्ति देख रहा है कि सोने का घंटा दिखाई दे रहा है भोले की पिंडी के ऊपर। उसको भगवान से लेना देना नहीं है, वो रोज इसलिए आता है कि ये घंटा किसी तरह चुराया जाए। और लोग तो भगवान का दर्शन करने आते हैं, ये घंटा देखने आता है। कोशिश कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, कैसे उतारूं कैसे उतारूं। एक दिन अवसर मिल गया, घुस तो गया, लेकिन कैसे उतारूं ये समझ नहीं आ रहा था। तो भोलेनाथ की पिंडी पर ही चढ़ गया, शिवलिंग पर ही चढ़कर उतारने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए। कहते हैं भैया तुम्हारा कल्याण हो, तुम तो महान व्यक्ति निकले। ये घबरा गया, कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आप जान गए ना मैं चोरी करने आया था, इसलिए प्रकट हुए हैं मुझे दंड देने के लिए। बोले नहीं मैं खुश हूं तुमसे। भगवान आप खुश कैसे हैं? ये इतनी लंबी लाइनें लगा के खड़े, इनसे खुश नहीं हुए, आप मुझसे खुश कैसे हो गए? कहा इनमें से कुछ लोग फूल लेकर आ रहे हैं, कुछ जल लेकर आ रहे हैं, कुछ बेलपत्र लेकर आ रहे हैं, कुछ फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने खुद को ही चढ़ा दिया, अपने को ही चढ़ा दिया। वो ऐसे है, बस तुम्हारा भोलापन देखते हैं, इसलिए उसको भोलेनाथ कहते हैं। तो यदि वास्तव में भोलेनाथ के भगत हो तो भोले बन जाना, चतुराई छोड़ देना। पहली शर्त यही है, चतुराई, चालाकी, झूठ, फरेब, ये सब छोड़कर भोला बन जाना।